Hi, this is Dr. Satyavrat Jana, consultant neurophysiotherapist and HOD Physiotherapy and Rehabilitation Department, Jayaprakash Multispeciality Hospital. Today we will discuss what are the various scopes and services we are providing in our department. हम लोग फिजियोथेरेपी में कभी कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ना ही कोई भी सर्जरी हम लोग कभी रेकमेंड करते हैं। अब फिजियोथेरेपी अपने आप में एक अलग साइंस है। जिस तरह एलोपैथी होती है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, उस तरह फिजियोथेरेपी एक अलग साइंस होती है। बहुत लोगों का ये सोच है कि फिजियोथेरेपी मतलब जस्ट जॉइंट पेन, नी पेन, एक्सरसाइज एंड मसाज, ऑल दिस थिंग, बट इट्स फार बियॉन्ड दैट. Now let us discuss some of the speciality of this physiotherapy center. It won't be wrong if I say it's the largest physiotherapy setup in the whole Odisha. आज इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फिजियोथेरेपी में. इफ़ वी डिस्टिंग्विश द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन फिजियोथेरेपी, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या हम लोग कौन कौन से डिजीज़ को कैटर करते हैं. कमिंग टू न्यूरो फिजियोथेरेपी, it's all about the problems associated with brain, the nervous system, the spinal cord and nerves. Mainly the diseases are CVA, cerebrovascular accident, stroke, whether it may be ischemic or it may be hemorrhagic stroke, motor neuron diseases, any spinal cord injuries. आमतौर पे CVA जो होता है उसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं. पैरालिसिस कई तरह के हो सकते हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही अहम रहता है. सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, मुट्ठी कीजिए और थोड़ा सा मुट्ठी कीजिए. कमिंग टू ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी आपके जब भी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है उससे पहले भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, उसके बाद भी होती है. पोस्ट ऑप एंड प्री ऑप दोनों ही जगह में फिजियोथेरेपी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है. और आमतौर पे जब भी कोई फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर के बाद स्टिफनेस काफ़ी आ जाती हैं. इंसान अपने डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अपने काम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरत पड़ती है. पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में आपके ज़्यादातर आते हैं डेवलपमेंटल डिलेज जो रहते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में रहती है, ये कॉन्जेनिटल हो सकता है और उसका सिवाय फिजियोथेरेपी के और कोई खास उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी तक अवेलेबल है नहीं. गायनिक फिजियोथेरेपी में ड्यूरिंग प्री नाटल और पोस्ट नाटल फिजियोथेरेपी होती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फिजियोथेरेपी की बहुत अहमियत रहती है और जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी, चाहे वो आपका सर्जरी से डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, उसके बाद क्या होता है आपके बैक पेन होना या डीवीटी होना, ये सब क्वाइट कॉमन है. तो उसको अवॉइड करने के लिए फिजियोथेरेपी की बहुत अहम भूमिका रहती है. प्लास्टिक सर्जरी और बर्न केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत मुख्य भूमिका रहती है. इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को देखना पड़ता है कि स्किन के इंटीग्रिटी और उसकी इलास्टिसिटी वो लूज नहीं होना चाहिए. वी हैव टू मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्चर ना आए, ताकि आगे घाव तो भर जाती है लेकिन डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसके चलते वो सही तरीके से अपने काम नहीं कर पाते हैं. तो इसमें बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको अर्ली इंटरवेंशन फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी. इसमें आपके चेस्ट रिलेटेड और आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स ये सब से रिलेटेड रहती है. कोई भी CTVS सर्जरी जब होती है उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आपके चेस्ट में हो जाती है, तो ठीक से लोग सांस नहीं ले पाते. अभी कोविड पैंडेमिक जो चल रहा था उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका थी, जिसमें पोस्चरल ड्रेनेज मतलब आपके बॉडी में जो फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपके लंग्स में जो फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको ड्रेन आउट करवाना. तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका रहती है. गेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो होती है ये एल्डरली लोगों को ज़रूरत पड़ती है.
इसमें जैसे जैसे उम्र होते जाती है हमारे हड्डियाँ, हमारे मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इन दैट केस फिजियोथेरेपी प्लेज ए वाइटल रोल। अगेन पार्किंसन डिजीज आफ्टर द एज ऑफ 55 कई लोगों को रहती है। तो इसमें क्या है, आपका रिजिडिटी और आपका ट्रेमर्स ये सब आते हैं, थरथरान, शरीर का कांपना, या फिर आपका टाइटनेस हो जाना, आगे की तरफ बेंड हो जाना। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो फिर इसका कोई मेडिसिन भी है नहीं, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत वाइटल यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा कॉमनली फिजियोथेरेपी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है इन केस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी तभी स्पोर्ट्समैन लोग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उसमें क्या होता है, आपके कोई इंजरी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, तो कोई भी एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्समैन हैं, वो खेलते हुए उनको चोट लग जाती है, या कोई मसल स्प्रेन आ जाती है, या उनको स्ट्रेन आ जाती है, कोई लिगामेंट टूट जाती है या कुछ होती है, तो वहाँ ऑन द स्पॉट अर्ली इंटरवेंशन के लिए आपको फिजियोथेरेपी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहती है। तो ये सारे हमारे विभिन्न विभाग हो गए, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए फिजियोथेरेपी के, जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और एक वाइटल पार्ट है, एंटी ओबेसिटी में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। कई पेशेंट मेरे आके मुझे पूछते हैं कि वेट लॉस कराना है, तो उसके लिए वो कई मेडिसिन खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, सब सही है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लोगों को ये समझना है कि मोटापा क्यों नहीं कम होती है। एक तो ये जेनेटिक हो सकती है, दूसरे आपके फॉल्टी लाइफस्टाइल हो सकती है, या फिर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे मुख्य कारण होता है। और जब तक आपके स्टबन फैट, सेलुलाइट्स जिसको बोलते हैं, अगर आपके सेलुलाइट्स बर्न नहीं होते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ मोडालिटीज़ की मदद से उसको बर्न करना ज़रूरी हो जाता है। और एक्सरसाइजेस तो हैं, कई एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, वो सब भी आपको करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग एंटी ओबेसिटी का भी प्रोविज़न है, जिससे हम लोग कई पेशेंट को हम लोग वेट लॉस करा चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिजियोथेरेपी से जो वेट लॉस होता है वो रिलैप्स नहीं होती है, वो परमानेंट वेट लॉस होती है। एंड द मोडालिटीज, मोडिक अप्रोच विच वी कॉल, जिसमें कई तरह के मशीन्स, मोडालिटीज़ का इस्तेमाल होती है पेशेंट के ठीक करने में। दे आर प्रोक्योर फ्रॉम द बेस्ट इन क्लास, जो जिसको बोला जाता है। तो बेस्ट इन क्लास ये है, जैसे एक है शॉकवेव थेरेपी, वो रेयरली आपको कहीं उड़ीसा में शायद मिलेगी। उसमें आपका पेन रिलीफ बहुत जल्दी होती है। मैट्रिक रिदमस थेरेपी, ये इम्पोर्टेड थेरेपी सब है, तो ये मेड इन जर्मनी वाला होती है, वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। क्लास 4 लेजर थेरेपी जो है। अब कुछ मैं स्पेशल टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ जो आपके रेगुलर फिजियोथेरेपी करिकुलम में नहीं होते हैं, लेकिन ये पेशेंट को ठीक करने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। उनमें से सबसे पहले नाम आता है ऑस्टियोपैथी का, जिसको अदर टर्म में कायरोप्रैक्टिक भी बोला जाता है, कायरोप्रैक्टर बोला जाता है। इसमें आपका सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन से लेके स्पाइन मोबिलाइजेशन, ये सारे इसी के अंडर में आ जाते हैं। आई एम ए सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर ऑल्सो, और यहाँ पे सभी पेशेंट को ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका काइनेसियोलॉजी टैपिंग आती है, ये स्पोर्ट्स इंजरी में काफ़ी बेहतरीन साबित होती है और क्विक रिजल्ट इसमें आती है। आप देखे होंगे कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, कोई प्लेयर को चोट लग जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट आके वहाँ टैपिंग करते हैं, कुछ टेप लगाते हैं, तो इसको काइनेसियोलॉजी टैप बोला जाता है। तो उसकी भी प्रोविज़न यहाँ पे है। फिर HBLA टेक्निक्स जो होता है, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट जिसको बोला जाता है, इससे क्या है आपके स्पाइन में मोबिलाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड हाथ चाहिए इसके लिए, और ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टीम बाथ फैसिलिटी है, हीट ब्लैंकेट है, PEMF जिसको पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है वो है, मल्टी जिम है। मतलब आपको बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, इट कैन JP फिजियोथेरेपी सेंटर जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकती है इसके लिए।